आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि भक्ति योग यदि अन्य योगों से श्रेष्ठ है तो फिर अन्य का मतलब क्या रह जाता है। यह ठीक है कि भगवान ने भक्ति योग को श्रेष्ठ बताया है, परंतु अन्य का भी उपयोग है, तभी तो अन्य है। क्योंकि हर मनुष्य अलग अलग प्रवृत्ति से, अलग अलग गुणों से, किसी में सत्वगुण हावी है, किसी में रजगुण, किसी में तमगुण, किसी का मिक्सचर है सतरज का, किसी में रजतम का, किसी में सत्तम का। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग भावनाएं उदित होती हैं, अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। उस हिसाब से वे अपना पथ चुनते हैं। तर्क क्षमता अलग अलग है तो अपना पथ चुनते हैं, कौन जिस मार्ग को भी चुने। लेकिन चाहे मार्ग वे कोई भी चुने, अंततः सभी मार्ग जो है भक्ति मार्ग में बदल जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी मार्ग अंततः भक्ति मार्ग में ही बदलते हैं। तो अंततः जो है सब भक्ति योग बदल जाते हैं, इस वजह से श्रेष्ठ है। दूसरा है, यह सरल है, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें नहीं करना है, इसमें बस छोड़ देना है ईश्वर, वे सब कुछ संभाल रहे हैं। तो इसमें कर्म का मतलब नहीं रह जाता है, भाव का मतलब रह जाता है। अन्य में कर्म का मतलब रह जाता है, इसलिए वो कठिन हो जाता है, दुरूह हो जाता है। और भक्ति में चूंकि भाव का महत्व है, तो भाव बदलना सरल है। भाव बदल लीजिए, बात खत्म है। कर्म कोई भी हो, भाव समर्पण का हो तो कर्म जो है डिगाता नहीं है। फिर कोई भी कर्म कर रहे हैं उसे भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो कर्मयोगी है उनको फर्क पड़ जा रहा है। इसी तरह से ज्ञान योगी हैं, तर्क वितर्क करेंगे, कई तरह के प्रश्न उत्तर करेंगे, उनके निष्कर्ष संदेहास्पद भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, फिर उस पर प्रश्न उठेगा, फिर संदेह उठेगा। इस तरह से उसकी क्रिया चलती है। अंततः वह भी भक्ति में ही आ जाते हैं। तो अन्य का मतलब यही है कि आप शुरुआत चाहे किधर से भी करें, भक्ति योग में ही आना है। यानी मोक्ष जो है वह भक्ति योग की ही बात है, क्योंकि अनंत को आप नहीं पा सकते, अनंत आपको पाता है। इसलिए भक्ति योग श्रेष्ठ है, समर्पण श्रेष्ठ है। सारा खेल तो ईगो का है, यह संसार ईगो का है, अहंकार का, अहम का खेल है। तो जो अहम है वह अन्य योगों के द्वारा, चाहे मंत्र योग हो, तंत्र योग हो, यंत्र योग हो, राजयोग हो, ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो, जितने भी योग हैं वो सब अहम के द्वारा है। और सभी योगों का जो अंतिम निष्कर्ष है, यानी जो उनका अंत में अंतिम पड़ाव जो आता है वह भक्ति योग में आता है। अंतिम जो आता है उसमें अहम का ही रूपांतरण हो जाता है, विनाश हो जाता है, अहम का लोप हो जाता है। इसीलिए वे सारे जो है अंत में रूपांतरित होकर के भक्ति योग में आ जाते हैं। लेकिन रूपांतरित होने के पहले उनकी जो विलक्षणता है वह होती है, और जो अनुभव देते हैं उसका भी अपना महत्व है। तो उसका महत्व है, अलग चीजों का बोध भी होता है, अलग तरीके से होता है, अलग परिस्थिति में होता है। तो उन सभी की अपनी भूमिका है, सभी के अपने महत्व है। ये अलग बात है कि जैसे सारी नदियां भिन्न भिन्न होकर के अंत में समुद्र में मिलती है, तो उसी तरह से वो समुद्र में ही मिलना। तो भिन्न भिन्न तरीकों से आई और समुद्र में मिल जाएगी।
यही है रहस्य। तो ईश्वर जो है वो समुद्र समान है मान लीजिए, और जो नदियां हैं ये भक्ति योग है। और उन नदियों में जो छोटे छोटे नदियां जो मिलती हैं, नाले जो मिलते हैं, जैसे वन्य पंथ के छोटे छोटे जो है रास्ते हैं, ये मिलते हैं। तो इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको ईश्वर ने जो भी पद्धत पकड़ाई है वो आपके कर्मानुसार, आपके भावानुसार, आपके विचारानुसार, आपके संस्कारों के अनुसार, आपकी परिस्थितियों के अनुसार दिए हैं, ताकि आप उनसे परिपक्व होते हुए पहुंच जाएंगे। इसलिए इस चिंता में आपको नहीं रहना चाहिए कि आपने किस योग को पकड़ा है। कोई योग हीन नहीं है, नहीं है। ऐसा नहीं है कि भक्ति योग श्रेष्ठ है तो बाकी है नहीं, है नहीं। तो भक्ति योग की ही शाखाएं हैं, वे अलग योग नहीं है। इस बात को समझ लेना जरूरी है। ज्ञान योग, ध्यान योग, राजयोग जो भी है ना, ये सब भक्ति योग की ही शाखाएं हैं। तो भक्ति योग की शाखाएं होने के कारण वे अलग नहीं है। अलग उनके रूप दिख रहे हैं क्योंकि हमने शुरुआत अलग ढंग से की है, बस, और कोई बात नहीं। तो भक्ति योग श्रेष्ठ बताया गया है इसी अर्थ में कि वे सब सारी शाखाएं जो है वो भक्ति योग ही है। ये एक बहुत, मतलब समझ लीजिए कि मूल जो वृक्ष है तो भक्ति योग का है, और टहनियां शाखाएं ये सब जो है अन्य अन्य योग की हैं, सब भक्ति योग की। तो ज्ञान योग और ध्यान योग और इस सबको आप भक्ति योग ही मानिए, उन्हीं की शाखाएं प्रशाखाएं हैं। ऐसा जब बहुत गहराई में विचार करेंगे तो पाएंगे। हालांकि झगड़ा इस पर भी लोग करने लगेंगे कि नहीं नहीं वो अलग है, ये अलग है, कैसे उसको कह दी। लेकिन मैंने यही अनुभव किया है, ये सब ये वही शाखाएं हैं, उसी की शाखाएं। क्योंकि अंततः वे भक्ति योग में ही लीन होती है, और भक्ति योग के जरिए फिर जो है आत्म तत्व जो है परमात्म तत्व में लीन होता है। और कोई भी जो ज्ञान है वो भक्ति से ही प्राप्त होता है। कोई भी जो कर्म है वो पवित्र होता है भक्ति से ही। कोई भी ध्यान जो है वो बिना भक्ति के पदार्थों में लगाया गया ध्यान जो है वह नहीं हो पाता है, वो आधा अधूरा उदाहरण तक रह जाता है। तो सारे योग भक्ति में ही आते हैं। इसलिए बिना चिंता किए हुए, चिंता मुक्त होकर के आप किसी भी योग में हैं, जिसको अपनाया आपने उसको बहुत तन्मय ढंग से होकर कीजिए, और ये जान लीजिए कि अंततः जो है उसको भक्ति योग में बदल जाना है। हरि ओम।